नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सारे भारतवासियों को। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। तो साथियों, मित्रों, दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, यानी कि पूरे देश में जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, और ये एक गवर्नमेंट विभाग है। और ये इसके अंदर आपकी दो तरह के रिक्रूटमेंट निकाले गए थे। एक आपका SSA था और एक आपका स्टीनोग्राफर था। दोनों की वैकेंसियों की बात करें तो 2859 वैकेंसियाँ निकाली गई थी। 2859 लोगों को यहाँ पर जॉब के लिए रिक्रूट करा गया है। यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक एग्ज़ाम लिया था EPFO ने, पूरे इंडिया लेवल पर लिया था। इसमें टोटल EPFO को 2859 लोग चाहिए थे अपने विभाग में, पूरे देश भर के अंदर, जिसमें आपके दो तरह के पोस्ट थे। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आज EPFO ने रिलीज़ कर दिया गया है। यानी कि आज बात करें तो 19 अक्टूबर को ये रिलीज़ हो चुका है। तो आपको बताना चाहूँगा, 19 अक्टूबर 2023 में इसको रिलीज़ करा गया है और बताया गया है, इसमें लिस्ट दी गई है पूरी नाम के साथ कि कौन से कैंडिडेट हैं जो स्टीनोग्राफर के लिए सिलेक्ट हुए हैं और कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि SSA की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो दोनों की बात करेंगे दोस्तों, आपको पूरे वीडियो में बना रहना है। आप अगर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, तेलंगाना, त्रिपुरा और ऐसा कोई भी राज्य हो जो कि भारत में है और आप वहाँ रहते हैं और आप वहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी खास होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूँ, लगभग आप समझ लीजिए कि 2900 के लगभग 2859 है टोटल वैकेंसियाँ। इतनों की वैकेंसी पे रिक्रूटमेंट करी थी EPFO ने। और इसमें ये एक सरकारी विभाग है। और आपको बताना चाहूँगा, ये EPFO जो है ये प्रोविडेंट फंड, यानी कि आपके सैलरी का जो फंड होता है, जो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, उससे रिलेटेड था ये। और उसका ये काम करता है ऑर्गेनाइजेशन, और ये पूरे देश भर में काम करता है दोस्तों। और यहाँ पर इसमें 2859 वैकेंसियाँ निकाली गई थी और ये अलग अलग जगहों के लिए थी। तो टोटल अगर आपको बताऊँ यहाँ पर, तो सबकी यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, कौन सिलेक्ट हुआ है कौन नहीं हुआ है। मेनली सिलेक्टेड की लिस्ट आई कि कौन सिलेक्ट हुआ है। आपको बता दूंगा कौन लोग सिलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। मैंने लिंक सारे वीडियो के नीचे डाल दिए हैं, एक एक चीज़ के, इस जॉब के रिलेटेड, चाहे वो इस वेबसाइट का लिंक हो या फिर आपके रिजल्ट का नोटिस हो या फिर आपका जो है इसमें लिस्ट हो कैंडिडेट की जो सिलेक्ट हुए हैं। तो ये आप समझ आ गया होगा आपको ये सब। अब हम चलते हैं डायरेक्ट। आप देखिए, ये नोटिफिकेशन था। अगर बात करें स्टीनोग्राफर का, ये है आपका। दोनों नोटिफिकेशन इंडिविजुअली रिलीज़ करे थे EPFO ने। EPFO ने आपका स्टीनोग्राफर का अलग दिया था, इसको हमने डिस्कस भी किया था। अगर आप थोड़ा बैकवर्ड में जाएं और सोच के देखें तो हमने इसको नोटिफिकेशन को डिस्कस किया था, जो कि स्टीनोग्राफर के ग्रुप C के लिए डिस्कस हुआ था। और एक SSA का था, हमने कोई एक ही डिस्कस किया था, आपको बता दूं, दूसरा नहीं किया था। हमने समझा था कि सेम आप एक से ही दूसरे को समझ लेंगे। तो इसी तरीके से था दोस्तों। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये जब कब फॉर्म भराए गए थे, कब एग्ज़ाम हुआ था, सारा कुछ आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर हम बात करें तो ये अप्रैल से प्रोसेस चल रहा है और अब जाके रिजल्ट आया है। क्योंकि ये एक छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं था या छोटी मोटी पोस्ट का एग्ज़ाम नहीं था। आपको स्टीनोग्राफर की जो जॉब दी जा रही है वो एक EPFO के विभाग में दी जा रही है। इस वजह से दोस्तों ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चला है। तो ये आप समझ गए होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लोगों की क्वेरी रहती है और इसमें इस वाले में रही थी कि EPFO का रिजल्ट नहीं आ रहा था, रिजल्ट का वेट बहुत समय से चल रहा था। EPFO की एक अलग रिक्रूटमेंट हुई थी, वो दूसरी थी, वो आपका APFC वाले और अलग पोस्टों पर थी, वो इससे भी ऊपर वाले पोस्ट थे। लेकिन ये उससे नीचे वाले पोस्ट हैं। इन पे अगर वैकेंसी की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया उतनी ही वैकेंसियाँ हैं। और ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है। ये एक बैक साइड में याद दिलाने के लिए मैं आपको दिखा रहा था। अब इसके बाद अगर आगे चलें तो आप देखेंगे, ये आपका लिंक रहेगा, ये डाला गया है वीडियो के नीचे। आप इसमें अपना जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे आपको EPFO SSA का ऑप्शन मिल रहा है, दोनों के अलग अलग लिंक होंगे दोस्तों। EPFO SSA का अलग लिंक है और EPFO आपका जो स्टीनोग्राफर का है उसका अलग लिंक है। आपको करना क्या होगा, अपना एप्लीकेशन नंबर, जैसे आपका जो भी रहा हो, XYZ जो भी आपका नंबर में था, जैसे मेरा मान लीजिए ये था 7854361215, ये मेरा एप्लीकेशन नंबर था। और ये मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दी, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ होगी
मैंने यहाँ पर डाल दी। इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे और इसके बाद आपको ये जो सिक्योरिटी पिन आ रहा है जैसे कि DTU1NO, ये जो भी लिखा है, जो भी आपके स्क्रीन पर है उसको डालकर लॉगिन करेंगे। आपको अपने सामने आपके स्क्रीन पर रिजल्ट दिखेगा, एक्चुअल में आपका स्कोर कार्ड दिखेगा कि आपके एक्चुअल में कितने मार्क्स आए हैं और किस तरीके से आए हैं, किस किस सेक्शन में, और किस तरीके से आप कितने मार्क्स लाए हैं, टोटल आपको वहाँ से दिख जाएगा। उसको आप प्रिंट ले लेंगे। तो ये पूरा स्कोर कार्ड देखने का प्रोसेस है, SSA का ही नहीं बल्कि आप इसमें स्टीनो का भी सेम इसी तरीके से देखेंगे। चलिए ये समझ आ गया है। दूसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक पब्लिक नोटिस है, ये आपका आया है 18 अक्टूबर को और इसमें बात करी गई है, हम डिक्लेयर कर रहे हैं रिजल्ट EPFO के आपका जो है SSA के पोस्ट का बोला इन्होंने दो, लेकिन कर दिया दोनों का है। अगर बात करें यहाँ पर स्टीनो का तो भाई रिजल्ट की लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा मैं। इसमें आप देखेंगे जैसा कि स्टेज सब्जेक्ट्स सिटीज अबव स्टेज 1 एग्ज़ाम फॉर रिक्रूटमेंट SSA का जो NTA ने कराया था, और ये 18 अगस्त को कराया था और 21 अगस्त को कराया था और 23 और 22 अगस्त को भी इसको कराया था। और अगर बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी SSA में थी, और स्टेज 1 का जो रिजल्ट है अब कहा जा रहा है कि अब हमने डिक्लेयर कर दिया SSA का रिजल्ट भी। आप जैसे कि मैंने आपको स्कोर कार्ड का भी ऑप्शन दिखाया था, वहाँ से आप जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे SSA का। अब बात करें एंड सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना रह रहा है वो आपका आगे होगा, जो भी सिलेक्ट हुए कैंडिडेट उनका होगा, वो आप अपना मार्क्स देखकर समझ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। और बाकी क्वेरी के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, इनको ईमेल कर सकते हैं EPFO की रीजनल ऑफिस में। आप यहाँ पर डायरेक्ट ईमेल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम रिजल्ट से रिलेटेड आती है तो। ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर स्टीनोग्राफर ग्रुप C में जो यहाँ पर वैकेंसियाँ थी, बात करते हैं कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पर स्टीनोग्राफर में। तो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की रहेगी ये फॉर स्टेज 2। अब ये सारे कैंडिडेट अब ये स्टेज 2 एग्ज़ाम देंगे स्टीनोग्राफर के लिए। बात करें तो नंबर 1 यहाँ पर सीरियल नंबर है, ये रैंक नहीं है। जैसे कि अगर बताऊँ तो अनिकेत जो है, जिनके फादर का नाम मनोज कुमार है, इनके एप्लीकेशन नंबर है 235210000011। इनका रोल नंबर है DL01010681। तो ये अब सिलेक्ट हो गए, मतलब कि ये कैंडिडेट वो हैं जो पास हुए हैं। मोहम्मद जिसन, जिनके फादर का नाम इसरार हुसैन है। उसके बाद अगर बात करें कारनावत रोजा और मोनिका अग्रवाल और वैशाली और राहुल चौधरी और हर्षिता और अफसर अली, मुस्कान, नीलम कुमारी, कपिल कुमार और इलावर रसन एस। ये कैंडिडेट का नाम एक्चुअल में क्लियर नहीं हो रहा है। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पे तन्नू और रोमित पोरेल और अतुल पांडे, और इस तरीके से आपको काफ़ी नाम दिखेंगे, इससे आप चेक कर पाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं, आप अपना सिंपल रोल नंबर डालकर अपने रिजल्ट को आसानी से पूरे लिस्ट में ढूंढ पाएंगे, ना कि बजाय इसके कि आप पूरे लिस्ट को ढूंढने बैठें। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। इसमें अगर देखें तो हम इसमें टोटल नीचे चलते हैं, अगर देखें पूरे लिस्ट में देखिए पूरी की पूरी लिस्ट स्टीनोग्राफर की है। और ये लगभग अगर बात करें तो कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, 1800 के लगभग सिलेक्ट किया है। मतलब कि आप सभी लोग अब सेकंड स्टेज के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका भी नाम इस लिस्ट में है, और जिनका नहीं है तो दोस्तों इसकी रिक्रूटमेंट आप देखिए, देश भर में दुनिया भर में काफ़ी रिक्रूटमेंट चलती रहती हैं, अलग अलग जॉब्स आती रहती है। तो आपको इसमें निराश नहीं होना है। अगर आपको EPFO में ही चाहिए तो उसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो महीने में ही रिक्रूटमेंट हर जगह पर निकलती रहती है। तो इसमें तो मैं आपको क्लियर यही कहूँगा, आप एक जॉब के पीछे आप इसमें ना बैठे और आगे आने वाले रिक्रूटमेंट्स के लिए आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है फॉर स्टीनोग्राफर। और SSA का तो आपको स्कोर कार्ड डाउनलोड करके ही आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। कोई भी कमेंट हो इससे रिलेटेड आप ज़रूर वीडियो के नीचे बता सकते हैं, और नए आने वाले टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ भी आपको कहना हो आप बता सकते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जिसके ऊपर वर्क करना है हम लोगों को, और पूरा इसी के प्रोसेस में आगे चलना है। और इसके अलावा
आप इस वीडियो को पूरे देश भर में फैलाएं, पूरे देश भर में, इंडिया में, भारत के अंदर फैलाएं। आप किसी भी राज्य में रहते हैं दूसरे राज्य के लोगों तक भी फैलाएं ये बात को कि भाई आपका रिजल्ट आ चुका है। अगर आपके कोई ऐसे मित्र हैं, कोई फ्रेंड है, या कोई ऐसे लोग हैं जो कि EPFO में जॉब लेना चाहते हैं, तो उनको बताएं कि अगर उसमें स्टीनोग्राफर होती है तो इस तरीके से उनका रिजल्ट आता है, इस तरीके से उनका प्रोसेस होता है। तो यही था दोस्तों इस पूरे वीडियो में। जल्दी मिलूंगा आपसे दूसरे टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का दोस्तों धन्यवाद।